अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग धीमी होने के चलते मंडियों में फसल के ढेर लगते जा रहे हैं, जिससे किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ गई है। धीमी लिफ्टिंग की शिकायतों के चलते मंडियों में अव्यवस्था का माहौल बन जा रहा है, जिससे दोनों वर्गों में तनाव भी देखने को मिल रहा है। संबंधित अधिकारी इस समस्या को स्वीकार करते हुए भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द ही उठान प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और मंडियों में व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो मंडियों में उठान धीमे होने की शिकायतें आ रही हैं, जिससे किसानों और आढ़तियों दोनों में ही तनाव का माहौल है। अधिकारियों ने हालांकि ये माना कि कुछ कारणों की वजह से लिफ्टिंग की प्रक्रिया धीमे है, लेकिन इसे तेज करने के लिए जो भी संसाधन आवश्यक हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और प्रक्रिया में तेजी लाने की पूरी कोशिश अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन लिफ्टिंग धीमी होने से मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे आने वाली फसल को रखने के लिए कई मंडियों में जगह ही नहीं बची है, जिससे किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आखिर अब जो फसल की आवक में रफ्तार आई है उसे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि पहले से ही जो अनाज पहुंच चुका है मंडी में उसकी ही लिफ्टिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसानों और आढ़तियों में चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। अब ऐसे में किसानों की ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फसल जो मंडी में पड़ी है वो खराब हो जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार दावे यही किए जा रहे हैं कि किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और उठान में तेजी लाने के प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी दावों के बीच, इन सभी बातों के बीच किसानों की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया है। लिफ्टिंग धीमी होने की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जब खरीद प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे, उससे पहले ही मौसम ने किसानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। जब मौसम से थोड़ी राहत मिली तो नए नियमों को लेकर शिकायतें सामने आने लगी। हालांकि उसके बाद सरकार की ओर से नियमों में ढील जरूर दी गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अब जिस तरह से उठान में देरी का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद अव्यवस्था का माहौल खड़ा हो गया है। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक भुगतान कैसे होगा? अब ऐसे में आर्थिक संकट भी किसानों के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ जो फसल मंडी में पहुंच चुकी है कहीं वो खराब ना हो जाए, इसकी भी चिंता लगातार बनी हुई है। हालांकि जो फसल मंडी में खरीदी जा चुकी है उसकी चिंता तो किसानों को नहीं है, लेकिन खरीद एजेंसियों को जरूर उसकी चिंता है। कहीं ऐसा ना हो कि उठान ना हो पाए और पड़े पड़े ही वो फसल खराब हो जाए, ये चिंता भी है किसानों को। जब तक लिफ्टिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसानों को भुगतान भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में आर्थिक संकट से भी किसानों को जूझना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अधिकारियों का ये कहना है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही लिफ्टिंग की प्रक्रिया में तेजी भी लाई जाएगी। और चलिए जमीनी हकीकत क्या है उस पर जानकारी ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर है हमारे साथ और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। सबसे पहले तो आंकड़े बताइए गगन, आवक में और उठान में क्या आंकड़े हैं? क्या कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है मंडियों में? देखिए, कह सकते हैं कि लगातार किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मैं पिहोवा अनाज मंडी में मौजूद हूँ, जो कुरुक्षेत्र जिले की है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से चारों तरफ जो है यहाँ पर सरकारी खरीद जो है हो चुकी है और जो कह सकते हैं कि लिफ्टिंग इतनी स्लो चल रही है कि जिसकी वजह से जो है उठान में काफी देरी हो रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि देखिए मंडी प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि लिफ्टिंग को लेकर खास तौर पर कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसे में देखिए किसान और आढ़ती यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत जो हम जरूर करेंगे। किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या जी सर, क्या नाम आपका? जी प्रेस। क्या कहेंगे कि लगातार देखने को मिल रहा है लिफ्टिंग काफी स्लो चल रही है? तो देखिए, लिफ्टिंग में की जो व्यवस्था है वो मंडी में चरमरा गई है। केवल 10% लिफ्टिंग, अगर आंकड़ों की बात करें तो 10% से भी कम सेवा की इस मंडी की हुई है, जिस कारण एक तो किसानों का भुगतान अटक गया है। जो 48 घंटे में पेमेंट करने का सरकार का दावा है वो हवाई हो गया है प्रशासन की और ठेकेदार की लापरवाही और गिली भगत के कारण। अब ठेकेदार लिफ्टिंग नहीं कर रहा,
उसके कारण किसानों की पेमेंट रुकी हुई है, क्योंकि कानून के अनुसार जब लिफ्टिंग होगी उसके 48 घंटे बाद पेमेंट आएगी। अब 15-20 दिन से फसल बेची हुई है, अब लिमिट के ब्याज लग जाएंगे, जो बैंकों से कर्जा ले रखा है, आगे धान की बिजाई करनी है उसका बीज चाहिए, बच्चों की फीस के भरनी है, स्कूल के एडमिशन। जिन लोगों की मतलब जिन किसानों की फसल बिक चुकी है उनके खाते में पैसे उनकी नॉर्मल रूटीन में आ रहा है, जो 5-7% लिफ्टिंग हुई है, लेकिन 90% से ज्यादा किसानों का भुगतान इस कारण अटक गया है क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो रही। और क्या कुछ समस्या आ रही है यहाँ पर? उसके सबसे बड़ी समस्या तो लिफ्टिंग की है। बाकी तो सीजन के दौरान की, जैसे बायोमेट्रिक के दौरान लंबी लाइनें लग रही थी, कभी साइट बंद हो जाती थी, कभी गेट पास नहीं करता था, तो उन सबसे पार पाने के बाद किसान अपना संघर्ष करके कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कदम जो उठाया गया कि जो फर्जीवाड़ा के गेट पास काटे जाते थे उसके रोकथाम को लेकर इस बार बहुत कह सकते कदम जो उठाया गया है कि किसानों के हित के लिए उठाया गया, लेकिन उससे फर्जीवाड़ा रुका नहीं। अब भी मंडियों के बाहर गेहूं डाली गई, राइस मिलों में गेहूं डाल दी गई, क्योंकि मंडियों में इतनी जगह ही नहीं है। ये केवल आंखों में धूल झोंकने का सरकार ने एक प्रयास किया है। ये बिल्कुल उसकी की जो व्यवस्था है वो फेल हो गई है। बायोमेट्रिक करके किसान के गले में तो घंटी बांध दी है, लेकिन जो लूप होल है वो उसी तरह है। देखिए भावना, जिस तरीके से देखिए किसान है, आड़ती है, कहीं ना कहीं परेशान जरूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चारों तरफ कह सकते हैं कि जो फसल है जो बिक चुकी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ी हुई है, और अगर मौसम खराब होता है तो कहीं ना कहीं फसलें जरूर जो है खराब होती नजर आएगी। फिलहाल यही कह सकते हैं कि लिफ्टिंग देरी होने की वजह से किसान जो है इस समय बहुत परेशान जो है होते नजर आ रहा है। जी भावना। बिल्कुल गगन, तो तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। हालांकि इसी बीच आश्वासन तो दिया जा रहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। गगन, आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, करनाल में क्या स्थिति है? उठान पर्याप्त रफ्तार में हो रहा है या रफ्तार धीमी है? सीजन को लेकर जो तैयारियां खरीद एजेंसियों को करनी चाहिए थी, मार्केटिंग बोर्ड को करनी चाहिए थी, उनमें बड़ी चूक रही है। मैं जो आंकड़े आपको बता रहा हूं उससे ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ व्यवस्था करनाल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों की है। करनाल जिले में अब तक 7,30,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से करीब 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है वो सरकारी एजेंसियों ने खरीदा है। लेकिन जब उठान के आंकड़े का हम जिक्र करें तो ये 2,24,000 मीट्रिक टन उठान हुआ है। यानी कि अभी भी यदि इस आवक की आंकड़े से उठान की तुलना की जाए तो ये महज 30% है कि 30% गेहूं का उठान हुआ है, 70% गेहूं अभी मंडी के अंदर मौजूद है। और यदि खरीद से इसकी तुलना की जाए तो ये आंकड़ा 35% के करीब हो जाता है। यानी कि अभी भी बड़ी मात्रा में जो अनाज है वो मंडियों के अंदर मौजूद है, और लिफ्टिंग की रफ्तार इतनी स्लो है कि अभी भी ये उम्मीद नजर नहीं आ रही कि आगामी 1 हफ्ते में 10 दिन में मंडियों की व्यवस्था जो है सुचारू हो जाएगी। एक बड़ा हिस्सा गेहूं का जो उठकर स्टॉक तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी भी दिक्कतें कई हैं। लिफ्टिंग में भी कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। गेट पास जो है समय पर नहीं मिल रहे, व्यवस्था नहीं है कि स्टोरेज कहाँ पर करना है, पॉइंट नहीं मिल रहे जहां पर ट्रक खाली करने हैं। ये तमाम दिक्कतें अभी भी लगातार जारी है। और इस बीच जो ये लिफ्टिंग पर ब्रेक लगी है, इसका सीधा खामियाजा जो है वो मंडी के मजदूरों को और किसान को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जब तक मंडी से उठान नहीं होगा, इन्वर्ट नहीं किए जाएंगे गेट पास, तब तक किसान के खाते में उसकी फसल का भुगतान नहीं होगा। इसी तरह से जो मंडी में मजदूरी कर रहे हैं मजदूर, उनकी भी मजदूरी का पैसा तभी आएगा जब मंडी से गेहूं उठकर सरकारी गोदाम में पहुंच जाएगा। तो अब जिन किसानों ने आज से 10 दिन पहले अपना गेहूं बेचा था सरकारी एजेंसी को, वो भी मंडी के अंदर पड़ा है। वैसे में जो किसान थे वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका पैसा कब आएगा। जरूर है कि 1-2 दिन की खरीद का पैसा अभी तक आया है, लेकिन अभी भी ऐसे किसान हैं, 70% के करीब इनकी संख्या है, जो अपनी फसल बेच चुके हैं, मंडी ला चुके हैं, बावजूद उनको पैसा नहीं मिला। हालांकि सरकार ने यह तय किया था कि 72 घंटे के अंदर उनका भुगतान किया जाएगा। तो सरकारी एजेंसियों ने जिस तरह से लापरवाही बरती है, ट्रांसपोर्टरों ने जिस तरह से लापरवाही बरती है, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी बाबू। महेंद्र, बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक भुगतान भी नहीं होगा। अब ऐसे में आर्थिक संकट किसानों के सामने खड़ा हो जाता है। महेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। गगन, कारण क्या बताया जा रहा है? आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से लिफ्टिंग इतनी धीमे हो रही है? देखिए भावना, कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय काफी लिफ्टिंग की जो काफी समस्या जो आती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में किसान काफी परेशान है। देखिए, मेन वजह कई बार ये रहता है कि ठेकेदार जब कह सकते हैं कि ज्यादा गाड़ियों का टेंडर लगाने के बावजूद कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना,
और ऐसे में देखिए इसका खामियाजा आम कह सकते हैं कि किसानों को ही होता है। एक देखिए किसान कुछ अपनी बात जो जरूर कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। देखिए लिफ्टिंग जो कम हो रही है उसकी कमी क्या मान रहे हैं? इसमें कमी सबसे बड़ी ठेकेदार की है कि प्रशासन द्वारा ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इस मंडी में उठान के लिए कम से कम 150 गाड़ियां चाहिए एक पेवा मंडी के लिए, और ठेकेदार ने केवल 42 गाड़ियां लगाई हैं। अब आप देखिए उठान कैसे होगा बिना गाड़ियों के। इस कारण लिफ्टिंग रुक गई है और किसानों का भुगतान अटक गया है, और जो आरटीओ का है उनका उससे बड़ा नुकसान है, क्योंकि कोई भी फसल है वो बड़ी बड़ी सूखती है और लू चलनी शुरू हो गई है, तो 6 से 10 हजार रुपए प्रति गाड़ी की दो से आरटीओ को भी भुगतनी पड़ रही है। और लेबर को इससे बड़ी समस्या ये आ रही है क्योंकि लेबर खाली बैठी है, जब गाड़ी नहीं आती, अब खाली बैठी है तो वो बेचारी करेगी क्या? अब वो घर भी नहीं जा सकते, जब तक सारा गेहूं किसी दुकान का उठ नहीं जाएगा किसान का, वो घर कैसे जाएंगे? तो उनका भी भुगतान अटक गया है। तो किसान व्यापारी तीनों इस समय समस्या में है, असमंजस की स्थिति में है कि आगे क्या होगा। इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि जो ठेकेदार की तरफ से जो गाड़ियां कम संख्या में लगाई है तो वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भावना, जिस तरीके से मैंने भी आपको जानकारी दी कि जो कम गाड़ियां लगाई जा रही है, देखिए ज्यादा गाड़ियों का टेंडर दिखाकर कम गाड़ियां दिखाई जाती है, इसकी वजह से जो है लिफ्टिंग स्लो चल रही है, और ऐसा पूरे प्रदेश की मंडी के अंदर जो है देखा भी जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हर एक वर्ग, चाहे किसान है, चाहे आड़ती है, चाहे मजदूर है, वो कहीं न कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहा है। देखिए मजदूर खड़े हैं लेकिन काफी कम मात्रा में देखिए हम कहते हैं किसान है, तीनों वर्ग जो है परेशान होते हैं जो है नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गगन, देखना होगा कि कब जो आश्वासन दिया जा रहा है वो तस्वीरों में कब दिखता है, इसका भी इंतजार है। धन्यवाद आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र, जिस तरह से उठान को लेकर शिकायतें आ रही हैं, मार्केट कमेटी के अधिकारियों का क्या कहना है, क्यों यह अव्यवस्था है और कब तक ठीक हो जाएंगी चीजें? देखिए जो लिफ्टिंग की जो बात होती है, इसमें सिर्फ मार्केटिंग कमेटी के ऊपर जिम्मेवारी तय करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो खरीद एजेंसियां जिन्होंने मंडी से गेहूं खरीदा है, उनके जो पर जिनको उठान का ठेका दिया गया है वो आपसी तालमेल से बनता है। पहले दिन से ही खरीद एजेंसियों की बात करें, मार्केटिंग बोर्ड की बात करें, तो सरकार के निर्देशों के अनुरूप उनकी तैयारियां देखने को नहीं मिली थी। बीच में कई बार जिस तरह से बार बार सर्वर बंद हुआ, साइट बंद हुई, गेट पास काटने में दिक्कत आई, आउटगोइंग के गेट पास जो गाड़ियां लिफ्ट होकर बाहर जा रही थी उसको बाहर भेजने में दिक्कत आई। तो तीनों चारों जो एजेंसियां हैं और साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड है, इनका आपसी तालमेल जो है वो ठीक नहीं था, जिसका खामियाजा अब मंडी के आड़तियों को भुगतना पड़ रहा है, जो है किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी उतनी तेजी जो है अभी लिफ्टिंग की रफ्तार में हमें देखने को नहीं मिली है। मंडियों में ट्रक खड़े हैं, कई कई दिनों से जो है उनके अंदर ट्रक गेहूं भरा हुआ है, लेकिन उनको बाहर जाने के लिए गेट पास नहीं मिलता, लंबी कतारें लग जाती हैं। अब की बार ट्रांसपोर्टर को जिस तरह से सरकार ने निर्देश दिए थे, सरकार ने सख्ती बरती थी, ट्रांसपोर्टर की तरफ से जरूर गाड़ियों की व्यवस्था की गई, लेकिन जिस तरह से जो बदले हुए नियम थे वो कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन साबित हुए हैं कि मंडियों से बाहर जो उठान होना था उसमें काफी दिक्कतें आई हैं। तकनीकी कारण कहें या सर्वर की दिक्कत कहें, उसकी वजह से उठान में वो तेजी अब की बार भावना देखने को नहीं मिली है। हालांकि अभी भी जो स्थिति बनी है, अभी जो स्थिति बनी हुई है भावना, अभी भी करीब 25 से 30% गेहूं किसानों का आना है, और जिस तरह से मंडियां अनाज से भरी हुई हैं, किसान के लिए दिक्कत है कि यदि वो अपनी फसल लेकर आएगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली को कहां खाली करेगा, उसके लिए जगह मिलना बड़ी मुश्किल होगी। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जिला प्रशासन हो या खरीद एजेंसियों के उच्च अधिकारी हो, वो लिफ्टिंग की तरफ ध्यान दे ताकि मंडियां जो है जल्द से जल्द खाली। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि ये चुनौती जरूर रहेगी मार्केट कमेटी के सामने कि अब आगे जो किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं वो कहां रखेंगे अपनी फसल को। धन्यवाद आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए।